गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज़ डॉक्टर नुपुर गुप्ता और मैं वेल वुमेन क्लिनिक की फाउंडर हूँ और मैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपसे बात करूंगी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम कहते हैं PCOS या PCOD। तो PCOS जो है ये बहुत ही कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है जो कि हम एडोलेसेंट एज ग्रुप मतलब टीनेजर्स और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में विमेन में देखते हैं। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का इसको हम कहते हैं द मदर ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो इंडियन विमेन में ऑलमोस्ट 1 in 5 to 1 in 10 विमेन में ये देखा गया है। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चेंज इन लाइफस्टाइल। पर ये होता क्यों है? तो इसका कॉमन या मुख्य कारण है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, और बहुत लोगों में ऑलमोस्ट 50% में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और दूसरा एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। पर इसमें मेन चीज़ क्या होती है? वो है हार्मोन इम्बैलेंस। देर आर फीमेल हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन है जो ओवरी द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ओवेरियन टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन जब किसी भी महिला के शरीर में बढ़ जाता है तो उससे उसके सिम्टम जो आते हैं उनको हम कहते हैं एक्ने, जो कि फेस पे या अदर बॉडी पार्ट्स पे हो सकता है, अनवांटेड हेयर, ऑयली स्किन या फिर सेबोरिया। तो ये फीचर्स हैं हाइपर एंड्रोजनिज्म के, जो मेल एक्सेस हार्मोन की वजह से होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है अनवांटेड हेयर, जो कि आपको तंग करता है जब आपके फेस पर है, पर उसके अलावा इट कैन बी ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, जैसे कि चेस्ट है, एब्डोमेन है, लोअर बैक है, इनर साइड ऑफ थाई है। आगे हम बात करेंगे कि इन सिम्टम्स को कैसे मैनेज किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम एक्सेस मेल हार्मोन से जो है वो है एक्सेसिव वेट गेन, जो कि टीनेजर्स में भी और रिप्रोडक्टिव एज में भी कॉमन है। और एक्सेसिव वेट गेन की वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हर महीने अंडा नहीं बनता और छोटे छोटे खूब सारे फॉलिकल ओवरी में दिखाई देते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। और अल्ट्रासाउंड में ओवरीज भी बल्कि दिखाई देती हैं, उसका ओवेरियन स्ट्रोमा एक्सेसिव हो जाता है। जब मेल हार्मोन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, BMI हाई है, तो इसका एक और कारण है एक्सेसिव इंसुलिन का प्रोड्यूस होना अपनी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, जो कि वन ऑफ द कॉमन रीजंस है फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पर जब एक्सेस मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, हमें ये भी रूल आउट करना है कि ये टेस्टोस्टेरॉन बहुत एक्सेसिव तो नहीं है, या आपकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं हो रही। तो हमको देखना है कि कोई एड्रीनल ट्यूमर, कोई कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया या फिर कशिंग सिंड्रोम जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो PCOD जो है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। अब हम दूसरी बात पर आते हैं कि इसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाएं। तो इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए बायोकेमिकल, अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल फीचर्स तीनों को हम कंसिडर करते हैं। बायोकेमिकल का मतलब है हार्मोन को चेक करना, मतलब ब्लड में कुछ हार्मोन्स हैं जो हम पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पे टेस्ट करते हैं, जिनका नाम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन के बढ़ने से भी पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं, और TSH। कम से कम 30% महिलाओं में थायराइड डिसफंक्शन भी देखा गया है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ। इसके अलावा हम मेल हार्मोन चेक करते हैं, जैसे कि फ्री टेस्टोस्टेरॉन और DHEA सल्फेट। यदि अगर हमें इनमें से कुछ भी गड़बड़ आता है तो हम अकॉर्डिंगली दवाई भी देते हैं। इन्हीं फीमेल्स में कभी कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर भी गड़बड़ होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस। उसके लिए हम HbA1c और GCT मतलब ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करके भी देख सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इन्हीं हार्मोन के डिसफंक्शन या अंडा नहीं बनने की वजह से फर्टिलिटी इश्यूज भी देखे गए हैं अमंगस्ट विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो यदि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, एक्सरसाइज करें और वेट को बैलेंस रखें तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है।
जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है वो है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में बल्कि ओवरीज दिखती हैं, छोटे छोटे खूब सारे फॉलिकल दिखते हैं इन द रिंग ऑफ फायर पैटर्न के उसमें, तो हमें डाउट जाता है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। पर यदि किसी के सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती हैं तो हम उनको PCOS लेबल नहीं करते जब तक कि साथ में कोई साइन और सिम्टम PCOS का ना हो। तीसरी चीज़ है क्लिनिकल एवेलुएशन, जिसमें हम चेक करते हैं कि एक्ने तो नहीं है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ तो नहीं है, वज़न ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा, पीरियड की क्या प्रॉब्लम है, जल्दी आते हैं, देर से आते हैं या फिर बिल्कुल नहीं आते और ओनली मेडिकेशन से ही मेंसेस होता है। जो भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि वो टीनेजर है या वो रिप्रोडक्टिव एज में है, वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी अगर हमने यंग एज में PCOD को मैनेज नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में, चाहे वो मीनोपॉजल वुमेन है या पेरीमीनोपॉजल वुमेन है, उनमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का चांसेस ऑफ डेवलपिंग प्री डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, इन सब का इंसिडेंस बढ़ जाता है। इनफैक्ट कुछ लोगों में एंडोमेट्रियल कैंसर का चांस भी बढ़ जाता है। तो मैं आपसे इसके बारे में इसलिए आज बात कर रही हूँ क्योंकि सितंबर हम PCOS अवेयरनेस मंथ के तौर पे भी मनाते हैं और हम सब मिलकर PCOS की अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से इसको डायग्नोस करें। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ PCOS women remain undiagnosed in the world. So let us join hands together and not feel depressed, not feel worried, but take the challenge to treat it at the right time. Thank you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।